पीएम मोदी की अपील पर आरएसएस ने नहीं बदली डीपी। क्या ये पीएम और तिरंगे का अपमान है? 52 सालों तक संघ ने क्यों नहीं फहराया तिरंगा? क्या आपको बताई गई अधूरी सच्चाई? खुद मोहन भागवत ने खोल दी प्रोपोगेंडा की पोल। संघ का पहला शब्द ही राष्ट्रभक्ति है। हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में भाजपा सरकार लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और इसे अपने सोशल मीडिया डीपी के रूप में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जहां कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने अपने ट्विटर डीपी को तिरंगे में बदल दिया है। आरएसएस ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसे विपक्ष ने संगठन की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील को उनकी पार्टी के विचारक आरएसएस ने ही नहीं सुनी है। दरअसल आरएसएस की शाखाओं पर भगवा ध्वज फहराया जाता है। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उसके बाद 5 दशकों के अंतराल के बाद 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रध्वज फहराया गया। आरएसएस के कुछ सदस्यों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2002 से पहले इंडिया फ्लैग कोड ने निजी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर रोक लगा दी थी। 26 जनवरी 2001 को नागपुर में आरएसएस स्मृति भवन में राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 सदस्यों द्वारा जबरदस्ती तिरंगा फहराया गया था। 14 अगस्त 2013 की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के प्रभारी सुनील कथले ने पहले उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की और बाद में उन्हें तिरंगा फहराने से रोकने की कोशिश की। 2018 में आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में कहा था, ये सवाल अक्सर उठता है कि शाखा में भगवा ध्वज क्यों फहराया जाता है, राष्ट्रध्वज क्यों नहीं? पर संघ तिरंगे के जन्म से ही उसके सम्मान से जुड़ा हुआ है। 2015 में हालांकि चेन्नई में एक संगोष्ठी में आरएसएस ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज पर भगवा ही एकमात्र रंग होना चाहिए था क्योंकि अन्य रंग एक सांप्रदायिक विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलता है। साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते हैं स्वयंसेवक। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है, ये भगवा झंडा कहीं ना कहीं रहता ही है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। ये भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वजस्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए,